नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। उम्मीद है कहानी सिगरेट अमीरजादा का हर एपिसोड आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इस कहानी के हर एपिसोड का भरपूर आनंद उठा सके। चलिए अब इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। अनिकेत एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो दीपक के मुकाबले काफी फिट था। जब उसने दीपक को देखा उसका मुंह बन गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, दीपक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस दो लोग थे जो मुझे परेशान कर रहे थे। बस उन्हीं को सबक सिखाने के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा ध्यान रखना किसी की जान ना चली जाए। अनिकेत ने उसे वार्न करते हुए कहा, हाँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। पर आप सब यहाँ क्या आप चेयरमैन को लेने आए हैं? दीपक ने सवाल किया। नहीं, हम यहाँ किसी और को लेने आए हैं। किसी और को? यह सुनकर दीपक थोड़ा चौंक गया। एक पल के लिए उसके मन में कुछ ख्याल आया, फिर उसने इसको इग्नोर कर दिया। दीपक को कंफ्यूज देखकर अनिकेत ने सवाल किया, क्या हुआ? कुछ नहीं। दीपक ने ना में सर हिलाया और हंसते हुए बोला, जिन दो लोगों ने मेरे साथ ट्रेन में बदतमीजी की थी उनमें से एक ने मुझसे कहा था कि आप उसे लेने आए हैं। कितनी फनी बात है ना? इतना कहकर दीपक ने अनिकेत की तरफ देखा जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, बल्कि उसकी नजर आहान की तरफ थी जो बंटी और उसके आदमियों से घिरा हुआ था। उसने आहान की तरफ इशारा करते हुए दीपक से पूछा, जिन दो लोगों की तुम बात कर रहे हो उनमें से एक यह तो नहीं ना? उधर आहान शान से खड़ा मुस्कुरा रहा था। अनिकेत को कांपता हुआ देखकर दीपक के चेहरे की हंसी भी गायब हो गई। जवाब दो मेरी बात का, अनिकेत ने फिर से पूछा। अनिकेत को दीपक का चेहरा देखकर अंदाजा हो गया था कि वो क्या कहना चाह रहा था और यह सोचकर उसे ज्यादा घबराहट होने लगी थी। आहान ही वो आदमी था जिसे लेने इतने सारे हाई प्रोफाइल लोग आए थे। अनिकेत, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के लोगों से गलती हो गई हो। यह दोनों तो मनाली में काम ढूंढने आए हैं। दीपक ने खुद को संभालते हुए कहा। यह सुनते ही अनिकेत ने दीपक के गाल पर कसकर एक थप्पड़ मारा। बेवकूफ आदमी। इधर अस्मिता कपूर आहान के सामने झुकी हुई थी। ये सब देखकर आलिया बिल्कुल हैरान थी। अस्मिता कपूर के बारे में सब जानते थे। उसके दादाजी उसे हमेशा कहते थे कि अस्मिता कपूर के बिजनेस का वर्ल्ड में बहुत नाम है और वो चाहते हैं कि आलिया का भी वैसा नाम हो। पर अब जो आलिया देख रही थी वो बिल्कुल अलग था। बिजनेस वर्ल्ड का जाना माना नाम एक ऐसे इंसान के आगे झुकी हुई थी जिसे उसने बेकार समझा था। यंग मास्टर, सॉरी फॉर बीइंग लेट। अस्मिता एक प्रोफेशनल मैनेजर थी और साथ ही मनाली के बिजनेस की हेड थी। पर जब भी राजादा फैमिली का हायर वहां आएगा उसे उसका स्वागत करने जाना ही होगा। इस लिहाज से वो भी वहां एक वर्कर ही थी। कोई बात नहीं, हम भी अभी ही पहुंचे हैं, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब देखकर बंटी जो अब तक हल्ला मचाए हुए था के हाथ पैर कांपने लगे। यंग मास्टर, यह लोग? अस्मिता बंटी और उसकी गैंग की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अस्मिता बहुत स्मार्ट थी इसलिए वो समझ गई थी कि वो लोग कौन थे। आहा ने कुछ कहने से पहले ही बंटी उसके सामने घुटने टेक कर उससे माफी मांगने लगा। सर, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बूढ़ी माँ है और एक बच्चा भी है। मुझे माफ कर दीजिए, हमें यहाँ कोई तमाशा करना भी नहीं है, राखी ने जवाब दिया। थैंक यू यंग मास्टर, थैंक यू। इतना कहकर बंटी और उसकी गैंग वहां से चली गई। उधर दीपक और अनिकेत दोनों घबराए हुए थे। दीपक का चेहरा पसीने से तरबतर था और उसके पैर कांप रहे थे।
अगर आहान उस कंपनी का चेयरमैन होता तो अनिकेत का कंट्रीब्यूशन देखकर वो शायद उसे माफ कर देता, पर आहान वहां का चेयरमैन नहीं था, उसकी पोजीशन उससे भी ऊपर थी, इसलिए उसे अनिकेत के काम से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर दीपक, आपको वो स्ट्रीट लाइट दिख रही है? सबको इग्नोर करते हुए आहान ने दीपक से सीधा सीधा सवाल किया। दीपक को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इतने बड़े आदमी से वो ऐसे ट्रेन में मिला और उसने उसे जाब दिलाने तक की बात कही थी। यंग मास्टर, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए। दीपक उनके सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने लगा। अस्मिता मैम, मुझसे गलती हुई है, मुझे अपने भाई को इतना आगे नहीं बढ़ने देना था, बट प्लीज उसे नजरअंदाज कर दीजिए। आई एम सॉरी। अनिकेत जानता था उसके पास बचने का रास्ता सिर्फ एक था, अपनी गलती पहले ही मान लेना। अस्मिता ने कुछ नहीं कहा, बस आहान की तरफ देखने लगी। उनके साथ क्या करना है उसका फैसला सिर्फ आहान कर सकता था। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, मुझे कोई तमाशा नहीं करना है, आहान ने कहा। थैंक यू यंग मास्टर। इतना बोलते बोलते दीपक वहां से चला गया। मिस्टर अनिकेत, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को इस हादसे के बारे में इन्फॉर्म कर देना। अस्मिता ने अनिकेत को घूरते हुए कहा। यंग मास्टर चले, आपका विला एकदम रेडी है, अस्मिता ने कहा। उसकी जरूरत नहीं है, मैं एक होटल में रहूंगा, मुझे कुछ और काम भी है। आहान को विक्की को बचाना था और चौधरी फैमिली से भी डील करना था, इसलिए उसका लो प्रोफाइल रहना ही बेटर था। सभी वहां से चले गए। आलिया वहीं खड़ी रही और फिर चैन की सांस ली। इतने में उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से आलिया की माँ कुसुम शर्मा उतरी। बेटा, तुम ठीक हो ना? यस मॉम, मैं ठीक हूँ। तुमने कहा था ट्रेन में किसी ने परेशान किया था? कुसुम ने परेशान होते हुए पूछा। मॉम, आई मिस अंडरस्टूड देम, आलिया ने कैजुअली कहा। आर यू श्योर? यस मॉम। आलिया ने फिर सोचा और अपनी मोम से सवाल किया। मोम, अस्मिता कपूर के पीछे कौन है? अस्मिता कपूर? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? कहीं तुमने उससे कोई पंगा तो नहीं ले लिया है? मैं बस उनके बारे में जानना चाहती हूँ, आलिया ने क्यूरियस होते हुए कहा। अस्मिता कपूर के पीछे एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन फैमिली है। तुम्हारे दादाजी बताते हैं कि उससे कोई पंगा नहीं ले सकता, वो ज्यादा पब्लिक में नहीं आती है। तुमने उन्हें कहाँ देखा? कुसुम ने सवाल किया। वो आज स्टेशन पर किसी को पिक करने आई थी, आलिया ने जवाब देते हुए कहा। तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, चलो, रजत चौधरी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कुसुम ने रिलैक्स होते हुए कहा। मुझे उनसे नहीं मिलना है। रजत चौधरी को आलिया की फैमिली ने उसके लिए पसंद किया था, पर आलिया का इंप्रेशन उसे लेकर कुछ खास अच्छा नहीं था। वो इनर सिटी में प्ले बॉय माना जाता था, उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां परेशान हो जाती थी। रजत एक बहुत ही रिप्यूटेड फैमिली को बिलोंग करता था और उसे तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। अब अगर तुम पीछे हटी तो ये सही नहीं होगा। अपने पापा के इज्जत के बारे में सोचो, कुसुम ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा। शर्मा फैमिली भी मनाली में जानी मानी फैमिली थी, पर चौधरी फैमिली बहुत अलग थी। उसका नाम और पावर शर्मा फैमिली से ज्यादा था। मोम, वो अच्छा लड़का नहीं है। हे, इस आलिया ने अपनी बात आधी ही बोली। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। तुम्हारे पापा भी वैसे ही थे, पर वो शादी के बाद बिल्कुल बदल गए। वैसे ही रजत भी बदल जाएगा। अब इस पर आगे बात नहीं होगी। फाइनल दिन, आलिया ने बिगअप करते हुए कहा। उधर होटल रूम में आहान जल्दी से रेडी हुआ और राखी को बुलाया। दोनों ने फिर बिना टाइम वेस्ट किए टैक्सी ली और चौधरी मेंशन की तरफ चले गए।
जैसे ही दोनों टैक्सी से उतरे, वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोका। पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप अंदर नहीं जा सकते। आहान और राखी के पहनावे को देखकर वो समझ गए थे कि ये चौधरी फैमिली के गेस्ट नहीं है। मुझे रजत चौधरी से मिलना है, आहान ने कहा। गार्ड ने उन्हें शक की नजरों से देखा। क्या आप रजत चौधरी को जानते हो? हाँ, आहान ने कैजुअली कहा। आप मेरी उनसे बात करवा दीजिए, मैं उनसे पूछकर आपको अंदर जाने दूंगा। सिक्योरिटी गार्ड ने भारी आवाज में कहा, मेरे पास उसका नंबर नहीं है, आहान ने बताया। फिर मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। सेक्रेटरी ने स्टूबोर्न होकर आहान को जवाब दिया। और अगर मैं अंदर चला गया तो? आहान ने बहुत ही क्लेमी पूछा। कोशिश करके देख लो, सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें घूरते हुए कहा। इतना होते ही राखी ने गार्ड को जोर से धक्का दिया और उसे गिरा दिया। इतने में अलार्म बजना शुरू हुआ और बहुत सारे गार्ड्स बाटोनस लेकर वहां पहुंच गए। आहान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राखी ने उन सबको अकेले ही संभाल लिया था। कुछ ही देर में वो गार्ड जमीन पर गिरे हुए थे। इतनी हलचल सुनकर अंदर से एक आदमी आया। उसका नाम अजय था और वो चौधरी फैमिली का हेड चीफ था। तुम्हारी चौधरी फैमिली से क्या दुश्मनी है? उसने आहान से पूछा। मुझे रजत चौधरी से मिलना है, वो कहाँ है? आहान ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को सीरियस करते हुए सवाल किया। तुम शिमला से आए हो ना? अजय ने तुरंत सवाल किया। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, रजत चौधरी कहाँ है? अब आहान इम्पेरियंट हो रहा था। वो अभी घर पर नहीं है, काम से बाहर गए हैं। अजय ने अपना गुस्सा दबाते हुए जवाब दिया। राखी अंदर जाकर देखो, आहान ने राखी से कहा। उसे अजय की बातों में विश्वास नहीं हो रहा था। आप अंदर नहीं जा सकते, मैं कह रहा हूं ना, वो अंदर नहीं है। अजय घबरा गया था। आहान और राखी अंदर जाने की बात को लेकर सीरियस थे और अजय जानता था अगर वो अंदर चले गए तो बहुत बड़ा तमाशा होगा। तुमने मना किया और मैंने मान लिया, आहान ने गुस्से से कहा। अगर तुम अंदर गए तो चौधरी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी, इसलिए यहीं रुक जाओ, अजय ने चेतावनी देते हुए कहा। आहान उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अंदर जाने लगा। जब उसने गेट को धक्का दिया तब अजय को मजबूरन बीच में आना पड़ा। अंदर मत जाइए, मैं आपको बताता हूँ यंग मास्टर, रजत चौधरी कहाँ हैं। अजय जानता था अगर वो दोनों अंदर चले गए तो उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी और उसके साथ ही चौधरी मेंशन में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। कहाँ? आहान ने एक बार फिर शांति से पूछा। वो शर्मा हाउस गए हैं आलिया शर्मा से मिलने। रजत 2 दिन से एक्सपर्ट के साथ था। अजय को लगा कि वो एक्सपर्ट आहान और राखी को संभाल लेंगे, इसलिए उसने रजत कहाँ है यह बता दिया। राखी चलो शर्मा हाउस चलते हैं। आहान को लग रहा था कि अब अजय झूठ नहीं बोल रहा है। दोनों टैक्सी में बैठे और उसकी तरफ चले गए। जैसे ही वो वहां से निकले, अजय ने रजत चौधरी को फोन लगाया। सर, शिमला से कुछ लोग आपको ढूंढते हुए आए थे, अजय ने घबराते हुए कहा। इस वक्त रजत शर्मा फैमिली के साथ बैठा हुआ था। अजय की घबराई हुई आवाज सुनकर उसे चिढ़ हुई। आएंगे वो लोग, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? सर, उन्होंने पूरी सिक्योरिटी तहस नहस कर दी और घर में घुसने की कोशिश भी की, अजय ने दर्द से कराते हुए कहा। अच्छा, वो कितने लोग हैं? रजत ने पूछा। 2। क्या वो 2 लोग और उन्होंने सिक्योरिटी तहस नहस कर दी? रजत अपने घर की सिक्योरिटी जानता था, इसलिए उसे यह सुनकर धक्का लगा। अब हम क्या करेंगे सर? मैं पुलिस को फोन करूं? अजय ने परेशान होते हुए पूछा। पुलिस? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम चाहते हो कि लोग सोचे कि रजत चौधरी शिमला से आए 2 बेवकूफों को संभाल नहीं पाया? मैं उनसे निपट लूंगा। अब वो मुझसे मिलने आ रहे हैं तो उन्हें डिसअपॉइंट
नहीं होना पड़ेगा। विक्की को किडनैप करने के बाद रजत चौधरी जानता था शिमला से वो लोग उसे बचाने जरूर आएंगे, इसलिए उसने अपनी सिक्योरिटी का अच्छे से इंतजाम कर रखा था। उसके नए बॉडीगार्ड मार्शल आर्ट एक्सपर्ट थे। जब अजय ने फोन रखा तब मनोज शर्मा ने रजत से सवाल किया, क्या बात है, सब ठीक तो है? अंकल आप परेशान मत होइए, बस 2 लोग हैं जो मेरे हाथों मरना चाहते हैं। रजत ने इतराते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना, बात जान की हो या शान की, मेरे पास कुछ ऐसे कांटेक्ट हैं जो तुम्हारी मदद करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। मनोज शर्मा ने आश्वासन देते हुए कहा, क्या होगा जब रजत और आहान का आमना सामना होगा? आहान को देखकर आलिया कैसे रिएक्ट करेगी? क्या आहान और राखी विक्की को बचा पाएंगे? बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।